नमस्कार बच्चों, आप सबको कक्षा 7वीं के एक नए विषय में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बस यात्रा का अनुभव। ये एक स्टोरी है। इससे पहले हम आपको बता दें, जब हमारा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हमने अपना अपना काम करो का क्वेश्चन आंसर भी किया था और पढ़ाया भी था। उसके बाद हमारा वतन का क्वेश्चन आंसर और उसे हम पढ़ाई भी थे, दोनों का क्वेश्चन आंसर भी है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी वीडियो पाने के लिए। और चलिए हम शुरू करते हैं इस विषय को। बस यात्रा का अनुभव। बस यात्रा का अनुभव, यात्रा मतलब सफ़र, कहीं जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना को यात्रा बोलते हैं। अनुभव, अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। आप जो जो चीज़ अनुभव किए, जो जो चीज़ देखे हैं, जो जो चीज़ महसूस किए, उसे कहते हैं अनुभव। तो हमारा टॉपिक का है बस यात्रा का अनुभव। बस यात्रा का अनुभव का मतलब है हमने बस में हम गए, यात्रा किए बस में, और उससे जितना भी अनुभव हमें मिला, जितना भी सीख मिला, जितना भी जानकारी मिला, ये सब इस पे वर्णना किया गया है। और ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हम कोशिश करेंगे पूरा स्टोरी को अच्छे से कवर करने के लिए। चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बस यात्रा का अनुभव। खोर्धा जिले का एक छोटा सा गांव है बगिंदा। आप सबको तो पता है उड़ीसा में 30 जिले हैं, उससे खोर्धा भी एक जिला है। खोर्धा एक ऐसा जिला है जिसपे हमारा राजधानी है। खोर्धा पे हमारा राजधानी भुवनेश्वर मौजूद है। आप सबको तो पता होगा भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी है, वैसे ही भारत का राजधानी दिल्ली है। तो भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर एक राजधानी, एक शहर है। खोर्धा जिले का एक छोटा सा गांव है बगिंदा। खोर्धा एक जिला है, उसका एक छोटा सा गांव है, उसका नाम होता है बगिंदा। गांव के एक छोर पर है उच्च प्राथमिक विद्यालय। गांव के एक साइड पे है उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक प्राइमरी स्कूल है। इस विद्यालय के छात्र छात्रों को लेकर भुवनेश्वर घुमाने का कार्यक्रम तय हुआ। तो उस स्कूल पे जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी छात्र छात्री थे, उनको लेकर भुवनेश्वर घुमाने का जो प्रोग्राम है वहाँ के शिक्षकों ने तय किया। प्रधान शिक्षिका ने छात्र छात्रों से कहा कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। तो बच्चे जानते नहीं होंगे, छोटे बच्चे हैं ना, तो उन्होंने कहा बच्चों हम हमारी उड़ीसा जो राज्य है उसकी राजधानी है। तो अगले रविवार की सुबह हम सब वहाँ शिक्षा भ्रमण पर जाएंगे। तो अगला जो रविवार आएगा उसी दिन हम भुवनेश्वर जाएंगे घूमने के लिए, और वहां से कुछ सीखने के लिए। सिर्फ घूमने से कुछ फायदा नहीं, वहां से जब हम सीखेंगे तो फायदा मिलेगा। तो वहां जाकर राज्य संग्रहालय और ताराघर देखेंगे। भुवनेश्वर में तो राज्य संग्रहालय और ताराघर है, आप सबको तो पता होगा। आप सब जिन घूमने गए हैं वो कमेंट बॉक्स में यस लिख के दीजिए, हम जानेंगे कितने बच्चे घूमने गए हैं। आप जब नहीं घूमने गए हैं तो जरूर जाना, ये बहुत देखने की जगह है, बहुत अच्छी चीज यहाँ है संग्रहालय में और ताराघर में। तो रविवार आ गया तो वो लोग को अगले रविवार को जाना था। कहाँ जाना था? अगले रविवार को जाना था आपके भुवनेश्वर घूमने के लिए। तो रविवार आ गया, सभी बच्चे नाश्ते के डिब्बे और पानी की बोतलें लेकर पहुंच गए। तो बच्चे हैं, उन्हें भूख लगेगा, प्यास लगे, इसलिए वो सब अपनी अपनी छोटी छोटी नाश्ते के डिब्बे और पानी की बोतल लेकर तैयार हो गए, निकल गए भुवनेश्वर की भ्रमण करने, भुवनेश्वर को जाने, भुवनेश्वर की सैर करने, भुवनेश्वर में घूमने के लिए। भुवनेश्वर की सैर कराने के लिए एक बड़ी बस की व्यवस्था की गई थी। तो बच्चे बहुत होंगे और उन्हें घूमना ही 2 जगह है, बहुत बड़ा रास्ता भी थोड़ा ज्यादा है, तो समय भी ज्यादा लगेगा। तो बस के आयोजन किया गया कि वो बस में बच्चे सब वहां जाएंगे और घूमेंगे। प्रधान शिक्षिका ने कहा बच्चों तुम सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। तो जो हेडमिस्ट्रेस थी वो बोली कि बच्चों तुम सब लाइन बना के खड़े हो जाओ।
फिर एक एक कर कर बस के अंदर जाकर बैठो और लाइन बनाकर खड़े हो जाओ और एक एक कर कर बस के अंदर जाना और बैठना वहां पर। सब एक साथ जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। देखो, हल्ला मत करना, गुरुजी और गुरुमाँ तुम्हारे बैठने की व्यवस्था कर देंगे। तो तुम हल्ला मत करना और गुरुजी और गुरुमाँ जो हैं वो तुम्हारी बैठने की व्यवस्था कर देंगे। गाड़ी चलते वक्त कोई भी खिड़की से बाहर अपना हाथ या सर मत निकालना। तो वो बोली कि जिस वक्त गाड़ी चल रहा होगा तो कोई अपनी खिड़की से अपनी हाथ और सर बाहर मत निकालना। ये एक तो कानूनन जुर्म है और इससे आपको खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। कैसे ना, सपोज आप हाथ निकाल कर रखे हो, साइड से बहुत स्पीड से ट्रक आ रहा है तो वो आपको हाथ को उड़ा कर लेके चला जाएगा। इतना छोटा हाथ थोड़ी ना दिखाई देगा, तो इसलिए आपको नहीं निकालना। तो बस भुवनेश्वर की ओर चल पड़ी। तो बस जो थी वो भुवनेश्वर की ओर चल पड़ी। बच्चे खिड़कियों से सड़क के दोनों किनारे के दृश्य देखकर खुश होने लगे। तो बच्चे थे, ज्यादा घूमे नहीं होंगे, तो जो सड़क है उसके दोनों किनारे के जो दृश्य हैं, वहां पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, दुकान रहती हैं, मकान रहते हैं, उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। तो देखकर खुश होने लगे। कोई कोई अपने डिब्बे खोलकर नाश्ता करने लगे। तो बच्चे तो हैं, उन्हें भूख लगेगी, तो वो क्या किए, कोई कोई बच्चे अपने डिब्बे खोले और चुपके से नाश्ता करने लगे। जैसे शिक्षक को नहीं पता, शिक्षक जानेंगे तो फिर डांटेंगे, तो नाश्ता करने लगे। तो उसी वक्त शिक्षक ने कहा कि तुम सब अपने अपने नाश्ता कर लो। तो शिक्षक जी बड़ी चालाक थी, देखिए 2 बच्चे खा रहे हैं और सब भूखे होंगे तो एक ही जाति सब खा लेंगे, नहीं तो नहीं फिर उनके भीतर झगड़ा होगा। तो शिक्षक ने बोल दिया, तो सारे बच्चे अपने अपने नाश्ते के डिब्बे निकालो और खाने लगो, पर केले के छिलके, बिस्किट के खाली पैकेट, पत्ते या कागज खिड़की से बाहर मत फेंकना। कि कोई सी भी अनयूजेबल चीज है जो आपके व्यवहार में नहीं आएगी तो कृपया उसे बाहर मत फेंकना, अपने अपने डिब्बे में उसे रख देना, उसे अपने डिब्बे में ही रखना। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण राह चलते लोगों पर परेशानी हो। तो शिक्षक ने एक अच्छी चीज बोली कि आपको ऐसे कुछ भी चीज नहीं करना चाहिए जिससे जो पदचारी लोग हैं, जो राहचारी लोग हैं, जो रास्ते पे जाते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसा कोई सा भी काम नहीं करना होगा। भले ही आप वहां से सपोज एक कांटा पड़ा है उसे उठा लो, लेकिन वो कांटा मत डालना, ये बहुत गलत बात है, ये अच्छे शिष्टाचार नहीं है। कुछ बच्चों ने देखा कि बस के ड्राइवर ने अपनी छाती पर एक बेल्ट बांध रखी थी। तो बच्चे नए हैं, छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो बेल्ट क्या है, तो उन्होंने देख के आश्चर्य वो हो गए, उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। शिक्षक समझ गए कि छात्र बेल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो शिक्षक चालाक है ना, वो समझ गए ये छोटे छोटे जो छात्र छात्राएं हैं वो उस बेल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने समझा दिया, सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को ये सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जब सड़क पर कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी को चला रहा है तो उसी वक्त उसके छाती पे वो बेल्ट को बांध लेनी चाहिए। उन्होंने समझा दिया, सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगे। तो उन्होंने समझा दिया और उन्होंने बोला कि जब वो सीट बेल्ट बांधे होंगे तो कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगेगी। एक छात्र ने जानना चाहा कि बस में रेड क्रॉस निशान वाले बक्सा क्यों लटक रहा है। तो बच्चे जो होते हैं उनका जो आंख होता है सब तरफ दौड़ता रहता है, तो वो लोग बच्चा देख लिया कि उस रेड क्रॉस निशान वाले बक्से पे क्या है, उसे क्यों रखा जाता है। तो शिक्षक ने बताया, ये प्राथमिक उपचार पेटिका है जिसे हम फर्स्ट एड बोलकर कहते हैं इंग्लिश में। तो दुर्घटना के समय घायल यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए इसमें कुछ जरूरी सामान और दवाइयां हैं। जब बाई चांस छोटा मोटा कुछ दुर्घटना हो जाता है
तो प्राथमिक उपचार के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए कुछ सामग्री इस पेटिका में रहती है, कुछ दवाइयां भी रहती है। बच्चे जल्दी भुवनेश्वर पहुंचने के लिए उतावले हो रहे थे। तो बच्चे जो थे वो सोच रहे थे हम कितने जल्दी भुवनेश्वर पहुंचे, वहां पे ताराघर देखें, राज्य संग्रहालय देखें। तो वो लोग बहुत खुश हो रहे थे मन ही मन में। इसलिए गाड़ी तेज चलाने के लिए चिल्लाकर ड्राइवर से कहने लगे। तो बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं ड्राइवर जी जोर से गाड़ी चलाइए, हमें जो जल्दी पहुंचना है। तो शिक्षक ने बीच में टोका, देखो बच्चों तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ जाने का डर रहता है। तो शिक्षक ने समझाया कि बच्चों तुम ऐसा मत करो, कि जो ड्राइवर जो चालक जो चला रहा है गाड़ी को, उसका ध्यान भटकने का वो ध्यान भटकाओ मत। ध्यान भटकने के कारण से हमें दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। तो तुम बाई तरफ देखो, कुछ ही दूर एक बोर्ड लगा है, उस पर 40 किमी शिक्षा चिन्ह की गई है। तो वो शिक्षक ने बोला कि तुम दाहिने तरफ देखो, उस पे जो एक चिन्ह है 40 किमी पर आवर की स्पीड पे बोर्ड रहता है, उससे देखो कि उस रास्ते पे उससे ज्यादा स्पीड नहीं चलाना। यदि चलाएंगे तो कानूनन जुर्म है, ज्यादा जोर चलाने से दुर्घटना भी हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ किसी भी गाड़ी की गति 40 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ स्कूल हो वहाँ गाड़ी को गति और भी धीमी करने का निर्देश रहता है। जहाँ पे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके सामने जो गेट है उसके सामने बोर्ड लगा होता है कि 40 किमी से भी धीमी गाड़ी चले, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलाई जाए, वो बोर्ड रहता है रास्तों के साइड में। तो इतने में एक दूसरी बस का ड्राइवर पीछे से बार बार हॉर्न बजाता हुआ ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। तो पीछे एक बस था, उसका जो ड्राइवर था वो बार बार हॉर्न दबाया, पी 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 करने लगा। तो उसे क्या करना था ना, उसे ओवरटेक करना था गाड़ी को, उस बस को दूसरा वाला बस ओवरटेक करना था। तो उसने हॉर्न बजाया, तो ड्राइवर ने अपनी बस को थोड़ी बाएं तरफ करके दाहिने हाथ से उसे बस को आगे निकल जाने का इशारा किया। तो वो ड्राइवर वो चला था, उसने क्या किया, अपने बस को बाएं तरफ कर ली और उस ड्राइवर को इशारा कर लिया कि यार तुम भाई आगे बढ़ जाओ, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है जल्दी पहुंचने की। तो क्या हुआ उसके बाद ना, शिक्षक ने कहा देखो हमारा ड्राइवर कितना होशियार है। सड़क सुरक्षा के लिए ड्राइवरों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटना सतर्कता के साथ ओवरटेक न करने से होती है। तो शिक्षक ने बताया कि ज्यादातर जो दुर्घटना होती है वो सतर्कता से ओवरटेक नहीं करते, मन इच्छा कर लेते हैं, इसी से बहुत सारी दुर्घटना होती है और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हमारी बस आकर खंडगिरी के पास रुकी। तो निकली थी बस खोरदा से, आकर रुकी खंडगिरी में। तो ड्राइवर ने ईंधन बंद कर लिया। तो ड्राइवर भी चालाक था, इंजन जब भी चलेगा तो ईंधन के ज्यादा लगेगा, तो ईंधन ज्यादा लगने से पैसा ज्यादा जाएगा। तो उसने क्या किया, पोल्यूशन भी रोका और पैसे भी बचत किए और गाड़ी को भी बंद कर दिया। छात्रों ने कहा गुरुजी गाड़ी तो एकदम रुक गई। शिक्षक ने समझाया देखो ये एक ट्रैफिक पोस्ट है, कुछ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ है, सामने ट्रैफिक लाइट है और वहां लाल बत्ती जल रही है। इसमें 3 रंग की बत्तियां होती हैं, जैसे लाल, पीले और हरी। लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रुकती है, लाल बत्ती जलने से पहले पीली बत्ती जलती है। इसका मतलब है कि चालक अपनी गाड़ी की गति धीमी कर ले और अब हरी बत्ती जलने पर गाड़ी आगे बढ़ पाएंगी। तो शिक्षक ने समझाया देखो बच्चों यहाँ पर ये जो है खंडगिरी में हम एक ट्रैफिक पोस्ट के पास आकर रुके हैं। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है और ट्रैफिक पुलिस भी है। ये जो ट्रैफिक लाइट है उसमें 3 बत्तियां होती है, लाल, हरी और
पीली, तो लाल बत्ती जलने से हमें वहां रुकना पड़ता है, पीली बत्ती जलने से हमें ये बताया जाता है कि तुम अपनी गति धीमी कर लो क्योंकि लाल बत्ती जलने वाली है। उसके बाद हरी बत्ती जलने से हम लोग वहां से निकल के जा सकते हैं। तो इतने समय तक गाड़ी के ईंधन को चालू रखने से ईंधन व्यर्थ नष्ट होता है और धुएं के कारण प्रदूषण भी फैलता है। तो शिक्षक ने बताया, देखो बच्चों, जब इतना देर हम लोग 2 मिनट जब गाड़ी जब ऐसे ही रखें तो उसमें ईंधन ज्यादा खर्च होता है, प्रदूषण भी ज्यादा होता है। तो जहाँ ट्रैफिक में भीड़ नहीं रहती वहां केवल पीली बत्ती टिमटिमाती है। तो बोले जहाँ पे ट्रैफिक पे भीड़ नहीं रहती वहां पे पीली बत्ती टिमटिमाती है। इसका अर्थ है कि वाहन चालक इधर उधर देखकर गाड़ी धीरे से पार कराता है। तो जहाँ पे पीली बत्ती जलती है तो चालक इधर उधर देख के गाड़ी धीमी से पार कराता है, क्योंकि कोई आ जाए तो उससे धक्का होकर एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे, देखेंगे इस पे क्या है। इस पे लिखा है, इतने में सामने बैठे कुछ बच्चे चिल्ला उठे, देखो देखो ये लोग कैसे बस के सामने से होकर रास्ते पार कर रहे हैं। शिक्षक ने समझाया, देखो बच्चों, वे लोग जहाँ रास्ता पार कर रहे हैं वहां सड़क पर काली और सफेद धार वाली पट्टी का चिन्ह बनाया गया है। इससे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो कुछ बच्चे बैठे थे, जो सामने बैठे वही देख लिए कि कुछ लोग बस के सामने से रास्ता पार कर रहे हैं। वो तो सोच में पड़ गए, बस चल जाएगी तो उन्हें पीट देगी, तो वो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने चिल्ला के कहा, देखो देखो ये क्या पागल हो गए हैं, ये रास्ता पार कर रहे हैं। तो शिक्षक ने बोला, देखो बच्चों, वो जो पट्टी पड़ी है सफेद और काली पट्टी, उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वहीं पे लोग रास्ता पार करते हैं। जब वहां पे जो लाइट है वो लाल जलने से लोग रास्ता पार करते हैं, और कोई सा भी लाइट जलने से लोग रास्ता पार नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जब जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल पर गाड़ी रुकी है तो पैदल चलने लोग इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ते पार करते हैं। तो मैंने यही आपको समझाया था। तो इससे दुर्घटना का खतरा नहीं रहता। तो जब सब गाड़ी रुकी है तो लोग रास्ता पार करते हैं, तो इससे दुर्घटना का भी खतरा नहीं रहता। जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहां लोगों को दोनों तरफ से आने वाली गाड़ी पर ध्यान देना चाहिए। जब किसी और से गाड़ी ना आती हो तो रास्ता पार करना चाहिए। रास्ते पर कुछ और ट्रैफिक पोस्ट पर पार करती हुई बस राज्य संग्रहालय पर पहुंची। तो बच्चों ने क्या क्या देखा? बच्चों ने देखा कि जहाँ पे ट्रैफिक पोस्ट नहीं है वहां पर भी लोग रास्ता पार करते हैं इधर उधर देखकर। जब गाड़ी नहीं आती है दोनों तरफ से तो लोग आराम से रास्ता पार करते हैं। तो वो लोग जाकर पहुंच गए राज्य संग्रहालय में। राज्य संग्रहालय कहाँ है? ना भुवनेश्वर पे है। संग्रहालय के भीतर प्राचीन मूर्तियां, कलाकृतियां, ताड़ के पत्तों की पोथियां, पुराने जमाने के सिक्के, तरह तरह के पुराने वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र आदि देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें बहुत सी जानकारी मिली। तो बच्चे नए नए चीज देखे, पुरानी चीज देखी, उसे देखकर वो बहुत खुश हुए। वो सोचने लगे थे कि इतनी पुरानी चीज यहाँ पर इतनी संभाल कर रखी है। वो देखकर बहुत खुश हो गए बच्चे। संग्रहालय से निकलते निकलते तो 2 बज गए। बच्चों को भूख लग रही थी। एक शिक्षक ने सबके लिए नजदीक के भोजनालय में भोजन की व्यवस्था कर दी थी। रास्ता पार करके भोजनालय की ओर जाना था। तो एक संग्रहालय से निकलते निकलते 2 बज गई थी। तो सब बच्चों को भूख लग गई थी। तो एक शिक्षक ने क्या किया, पास वाले जो होटल थी वहां पे खाने का इंतजाम कर लिया। तो बच्चों ने एक एक करके लाइन बनाकर रास्ता पार की। शिक्षक ने इसके हम लोग कहाँ थे ना, भोजनालय में। हाँ, तो शिक्षक ने इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद ली। तो शिक्षक जो थे रास्ता पार कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद ली।
उन्होंने दोनों ओर से आती हुई गाड़ियों को कुछ देर के लिए रोककर बच्चों को रास्ता पार किया। जो दोनों तरफ से जो गाड़ी आती थी तो वो ट्रैफिक पुलिस ने दोनों तरफ की गाड़ी रोक दी और बच्चों को पार कर लिया रास्ता। उसी समय एक दृष्टिहीन व्यक्ति के हाथ पकड़कर कुछ छात्रों ने उन्हें रास्ते के दूसरे छोर पर छोड़ दिया। एक अन्ना आदमी था, दृष्टिहीन आदमी था, तो वो देख नहीं पाता, तो बच्चों ने क्या किया, उसके हाथ थामकर रास्ता पार करा दिया। तो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे थे। शिक्षक ने कहा, तुम लोगों ने ये एक अच्छी कार्य की है। जी बिल्कुल, ये तारीफ की बात है, एक बच्ची ने अच्छी काम की है। हमें इस प्रकार के दिव्यांगों की मदद करनी चाहिए। हमें इस प्रकार के जितने भी आदमी हैं, जो अंधे हैं, लूले हैं, जो भी हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो हम लोग कहा थे ना, भोजनालय में। भोजनालय में खाना खा लेने के बाद बस ताराघर की ओर चल पड़ी। भुवनेश्वर का ये पठानी सावन ताराघर बहुत ही प्रसिद्ध है। शिक्षक ने छात्र छात्राओं की बताया कि देखो, यहाँ सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वाले के लिए थोड़ी ऊंचाई वाले रास्ते बनाए गए हैं। इसे फुटपाथ कहते हैं। तुम सब इस फुटपाथ से होकर ताराघर की ओर चलो। वहाँ ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियां के बारे में जानेंगे। तो वहाँ पे एक फुटपाथ थी रास्ते के साइड में। तो शिक्षक ने कहा, बच्चों, ये जो फुटपाथ है, आप उस पर चढ़कर ताराघर को जाओ और वहाँ पे ग्रह सब के बारे में, ग्रह सब की गतिविधियां तुम वहाँ पे देखोगे। तो वो जो फुटपाथ थी, हाइट में क्यों रहता है उसका मैं आंसर बता देता हूँ। क्योंकि जब फुटपाथ रास्ते के लेवल का रहेगा तो लोग उस पर गाड़ी भी चला सकते हैं, लेकिन फुटपाथ जब हाइट रहेगा कोई उस पर गाड़ी नहीं चलाए और लोगों को इस तरफ आना जाना करने के लिए सुविधा होगा। तो भुवनेश्वर से निकलते निकलते शाम हो गई। रास्तों में एक जगह पर बहुत लोग जमा हुए थे। तो भुवनेश्वर से निकलते निकलते शाम हो गई। एक जगह पे बहुत लोग जमा हुए थे। सबने देखा कि एक ट्रक के सामने मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। तो सबने देखा कि एक ट्रक के सामने एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जरूरी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा। भीड़ के कारण गाड़ी को कुछ समय के लिए वहां रोकना पड़ा। ड्राइवर के पूछने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, आजकल के नौजवान किसी की सुनते हैं कहाँ। तो वहां पे भीड़ थी तो ड्राइवर ने बस रोक दी। तो एक बुजुर्ग आदमी से ड्राइवर ने पूछा कि भाई यहाँ क्या हुआ है। वो बताया कि आजकल के नौजवान किसकी बात सुनते हैं। कुछ तो गाड़ी इतना तेज चलाते हैं कि देखकर डर लगता है। ये युवक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था, इसलिए अनमनाना भी था। तो वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो बोल रहे कि ये जो लड़का जो अभी एक्सीडेंट का शिकार हुआ है वो मोबाइल पे गप रहा था, किसके साथ वो हमें नहीं पता, लेकिन इसीलिए उसका ध्यान भटक गया और एक्सीडेंट हो गई। इसने हेलमेट भी नहीं पहनी, ये तो पागल है, ये हेलमेट भी नहीं पहना। उसके पास पैसा बहुत है, कैसे सर अपने बदन को रिपेयर कर लेगा। खड़े हुए ट्रक के पीछे उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई। तो एक बेचारा ट्रक खड़ा था, ये पागल लेकर ठोक दिया। इसे दिखाई भी नहीं दे रहा था शायद। उसके सर में खून बहने लगा, तो उसके सर से बहुत खून बह गया। अब एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया और उसे हम लोग भेज दिए गए अस्पताल। एक हम लोग अच्छा काम किए। ये सुनकर सभी दुखी हो गए। तो बच्चे दुखी हो गए। शिक्षक ने कहा, बच्चों ध्यान रखो, अगर हम सावधान रखेंगे तो ऐसी दुर्घटना से बच सकते हैं। सड़क पर सुरक्षित यातायात के लिए सबको सावधान रखना चाहिए। तो आज की ये विषय समाप्त हुई। इसके लेखक हैं आशीष कुमार राय, जो बहुत अच्छे से वर्णना किए हैं। इसके शब्दार्थ भी बहुत हैं। हम इस विषय के शब्दार्थ को देखेंगे। तो छोर, प्रांत, सीमा, सैर, भ्रमण, हल्ला, शोर, खिड़की, झरोखा, अगर, यदि, चोट, आघात, उपचार, चिकित्सा, यात्री, मुसाफिर, घायल, आहत, उतावला, व्यग्र, ठोकर, रोकना, ध्यान बटना, अनमना होना। मतलब
उद्देश्य, कौशिक चेष्टा, इशारा संकेत, होड़ प्रतिद्वंदिता, होशियार चालाक, प्रदूषण अधिक मात्रा में दूषित, खतरा विपदा, सिक्का धातु की मुद्रा, नजदीक पास, मदद सहायता, दिव्यांग भित्रश्रम, बुजुर्ग अधिक आयु के व्यक्ति। इसी से हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है। सबको आपको अच्छे से देखना है। इसका पहला वाला वीडियो जब भी आपको देखना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके ये चैप्टर को पढ़ सकते हैं, सही से समझ भी सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कौन सी वीडियो चाहिए उससे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो हम अपने ये वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।